children, today we are going to start with our chapter 2, more about computer devices. So in this chapter, I will tell you about some computer devices. Like I will tell you about the IQ cycle, means input, process and output cycle. And then I will tell you about the input output devices, storage device, hardware and software, and firmware and libware. So let's start with introduction first. So main work of the computer. Main काम क्या होता है कंप्यूटर का? To run programs. Programs को run करना. What are programs? Programs क्या होते हैं? Instructions होते हैं. What are these? These are instruction in the language that computer can understand. Instruction हम कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में देते हैं जिससे वो क्या कर सके, प्रोग्राम को या कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. सो गिवन आई हियर आर द फ्यू टर्म्स दैट वी फ्रीक्वेंटली यूजेस. सो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं दैट आई विल टेल यू दैट वी यूजेस frequently and which is related to the work of computer. किसके related हैं? कंप्यूटर के वर्क के. So first is data, process and output. So we have terms like data, process and your output. So first is data, means information. जो information है in raw और unorganized form. क्या होता है डाटा? इंफॉर्मेशन होता है जो रॉ फॉर्म में होता है और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है. दैट वी गिव्स टू द कंप्यूटर टू डू सम मैनिपुलेशन, मतलब आप उस पर काम करो. So then we have process, the action done by computer or data is called process. It is based on given programs. किस पे based होता है? Given programs पे, instruction पे to perform a task. If we talk about output, the information that we get from the computer. Processing के बाद जो भी information हमें मिल रही है वो क्या होता है? हमारा output होता है. Now our next topic, that is IPO cycle and its working. What is IPO? Means input, process and output. देखो हम कुछ भी काम करते हैं, पहले हम कुछ डाटा लेंगे, उसको इनपुट करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस होने के बाद क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है. सो दिस इज लाइक ओनली वी हैव एन आईपीओ साइकिल इन द कंप्यूटर. So that is computer. A computer works on IPO cycle and given here is the full form I have told you. So that is computer takes input. Computer क्या ले रहा है? Input ले रहा है. प्रोसेस कर रहा है उसको और हमें क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है. सो दैट मीन्स कंप्यूटर नीड्स डिफरेंट डिवाइसेस टू गेट द वर्क कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ आईपीओ साइकिल. वी विल लर्न अबाउट दीज डिवाइसेस टू गेट सम रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर. अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए कंप्यूटर से, सो फर्स्ट वी हैव टू फीड डाटा. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डाटा देना पड़ेगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. देन कंप्यूटर विल प्रोसेस इट विद सॉफ्टवेयर. फिर कंप्यूटर्स को प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर के साथ एंड आउटपुट डिवाइस विल शो सच द रिजल्ट. फिर जो आउटपुट डिवाइस है वो आपको क्या देगा? रिजल्ट देगा, राइट. सो जैसे मैंने आपको डाटा दिया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 3 नंबर दिए, दैट इज 531. ये आपका डाटा हो गया. फिर मैंने उसको प्रोसेस करा, मतलब बताया कि आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, इनका सम करना है, दैट इज 5 + 3 + 1. सो व्हाट यू विल गेट एन आउटपुट दैट इज 9. तो उसका सम क्या हुआ? 9 हुआ, राइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस. सो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द इनपुट डिवाइस. डिवाइस इन विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम क्या करें? डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या हो गई आपकी इनपुट डिवाइस. डिवाइसेस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. द इनपुट डिवाइस कन्वर्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. जो इनपुट डिवाइस है वो डाटा को और इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, सो दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर. क्यों करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में? कि जो कंप्यूटर है वो इजिली उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड गो थ्रू input devices such as keyboard, mouse, scanner, joystick and microphone. ये जो input instruction है ये किस फॉर्म में होता है? नंबर के, टेक्स्ट के, इमेजेस के और साउंड के फॉर्म में होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, योर सीपीयू which is also called central processing unit, and its main function, it is the main function of the computer. प्रोसेस करना क्या है? प्रोसेस करना क्या है? मेन फंक्शन है आपके कंप्यूटर का. CPU is that part of the computer where calculation, sorting of data and decision making is done. देखो CPU वो पार्ट है कंप्यूटर का जहाँ पे हम डाटा को सॉर्ट आउट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं,
राइट, और डिसीजन मेकिंग भी करता है. सो सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू: मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ठीक है, तीनों यूनिट को मैं आपको बताऊंगी व्हाट वी कॉल देम. Let's see, study about the three parts of CPU. First is main memory. What you will study? The parts of CPU detailed in the next chapter. Then we have control unit. The control unit fetches instruction from the main memory. कहाँ से fetch करती है? Main memory से instruction fetch करती है. Right? And afterward it decodes them and cause them to be executed. और उनको execute करती है. राइट. सो माइक्रो प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर इट मेक्स द कैलकुलेशन सुपर फास्ट. आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हो. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU व्हाट इट्स परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन यूजिंग इंस्ट्रक्शन. और डिसीजन किससे करती है भाई? अपने आप तो नहीं कर सकती, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है उनको यूज करके डिसीजन मेकिंग करती है. देन वी हैव कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला आपका पोर्ट होता है, जो जैक्स होता है जिसमें आप डिफरेंट डिवाइसेस को लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने सीपीयू में. देन वी हैव स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मतलब एसएमपीएस. ये सप्लाई करता है पावर, किसको देता है? सीपीयू को देता है. नेक्स्ट इज मदरबोर्ड. मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का. इट इज लाइक अ थिन प्लेन जो क्या करता है? सीपीयू होल्ड करता है. एंड इट हैज हार्ड, यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव देखने को मिलती है विच इज अ एक्सपेंशन कार्ड to the control the audio and video and important computer parts, right? Next is output devices. Output devices are the devices that we use to get the output from a computer. हमें output मिल रहा है कंप्यूटर से, तो devices क्या है? output device. बहुत सारी हैं. printer हो गया आपका, output दे रहा है. monitor is also an output device. It accepts the result. हम as an output unit, what it's do? It's accept the result produced by a computer which are in coded form and hence cannot easily be read or understood. So the various output device क्या करता है? Coded result, मतलब उसको convert करता है coded result में, and it is understandable form and what it's produce desired result. Then we have storage device. So computer capacity, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी. जो भी जितने भी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, कितना डाटा वो स्टोर कर सकता है, वो उसकी मेमोरी होती है. मेमोरी क्या करती है? इनेबल्स करती है कंप्यूटर को टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन. आप क्या कर सकते हो? डाटा को स्टोर कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो. एंड व्हाट आर डाटा? दीज आर द फैक्ट्स, फिगर्स, वर्क. डाटा क्या है? फैक्ट्स है, फिगर्स है, वर्क है, दैट वी वांट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन. जिसमें हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को क्या करने में हेल्प करते हैं? काम करने में. इंस्ट्रक्शन आर द कमांड्स दैट टेल द कंप्यूटर. इंस्ट्रक्शन वो कमांड्स हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं हाउ टू वर्क ऑन द गिवन डाटा. आप कैसे गिवन डाटा पे वर्क कर सकते हो. सो इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, और द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर. ठीक है, क्या होगा? इंफॉर्मेशन. जो भी आउटपुट या रिजल्ट आपको कंप्यूटर ने दिया है वो आपकी क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी डिवाइस. देखो बहुत सारे डिवाइस का बना होता है. यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस देखने को मिलेगी, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. सो वी कैन टच ऑल दिस डिवाइसेस. हम इन सब डिवाइसेस को टच कर सकते हैं. कलेक्टिवली ऑल दीज डिवाइसेस आर हार्डवेयर. और सारे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं. राइट. ऑल इनपुट डिवाइस जैसे आपकी कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, जॉयस्टिक हो गए, स्कैनर हो गए, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है. और स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क एंड आउटपुट डिवाइस जैसे आपके मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हार्डवेयर है. सो अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइस, जो सारे स्मॉल कंपोनेंट्स हैं लाइक वायर्स, चिप्स, ऑल फॉल इन हार्डवेयर कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सो इट इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड. इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल्स द यूजर, जो इनेबल करता है यूजर को टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर. कि आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. विदाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. सो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. सो वी हैव डिवाइडेड software into three types: system software, application software, and utility software. So first, let's say about the system software, which is designed to run computer hardware. It works as an interface between hardware and the user. Windows 7 क्या है? System software है.
Then we have application software which is designed to solve a specific problem. जब आप किसी specific problem को क्या कर सकते हो, solve कर सकते हो, right? These software are created for completion of special tasks. जितने भी special tasks है उसको complete करने में हमारी help करता है, like MS Paint और MS Word. दोनों किसके example हैं आपके? Application software. Next we have utility software in which the small program है what they provide additions to the capabilities provided by operating system like Scandex, antivirus, both. What are these? These are utility software, right? Now firmware or liveware. What are firmware? These are the software programs or set of instruction और hardware. जो भी software programs हैं या जो set of instruction है कहाँ आपके hardware पे. In other words, we can say that firmware is a software for hardware. DVD with the program stored it is firmware. Now liveware basically a slang term है which is used to denote people who are attached to computer. Right? To operate a computer, we do need the liveware as well as every person on the computer. जो भी लोग, जो भी person काम कर रहे हैं liveware पे, computer पे, what they need? They need liveware. Right? So this is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.